गुड मॉर्निंग। सारंग गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12 के मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट डे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था। इसी क्रम में अब हम इसको कंटिन्यू करें तो रिलेशन फंक्शन में जितना चीज़ हम लोग देखे थे उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उस दिन ऑर्डर पेयर हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट की बात करें। ऑर्डर पेयर में हम लोग यह देखे थे कि किसी भी दो सेट की मल्टीप्लाई कैसे आपस में करते हैं। ऑर्डर पेयर हम लोगों का हो चुका था। सेट की मल्टीप्लाई हम लोग ऑलरेडी समझ चुके थे। उसके बाद ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोई भी दो क्रमित युग्म कब समान होंगे, समानता की शर्तें क्या थी, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट की बात करेंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब किसी भी अगर तीन समुच्चय का आपस में गुणा करना हो, तीन सेट की मल्टीप्लाई करनी हो, तब फिर इस प्रक्रिया को कैसे हम आगे बढ़ाते हैं और तीन सेट की मल्टीप्लाई कैसे आपस में करते हैं। इसमें हम आते हैं, सबसे पहले हम यह देखेंगे इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट के लिए हम करेंगे हिंदी में इसको कहते हैं क्रमिक त्रिज्य। वहां पेयर होता था तो पेयर को हम युग्म कहते थे, ऑर्डर पेयर को, और यहां पर त्रिज्य कहेंगे इसको, क्योंकि यहां पर तीन एलिमेंट का एक साथ कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। इसमें आमतौर पर तीन सेट की मल्टीप्लाई हम करेंगे। सपोज करें, मान लीजिए कोई एक सेट दिया गया हो, माना कि सेट A बराबर 1 2 3 है। एक दूसरा सेट B अगर हम ले लें, अगर B बराबर 4 5 है, और एक तीसरा सेट C ले लें, अगर C बराबर 6 और 7 है। ये तीन सेट हैं। तीनों सेट में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब तीनों की अगर मल्टीप्लाई हम करें, या हमसे यह कहा जाए कि A इंटू बी इंटू सी फाइंड करिए। इसके पहले हम लोग दो सेट की मल्टीप्लाई सीखे थे प्रीवियस क्लास में। यहाँ तीन सेट की मल्टीप्लाई अब हम सीखेंगे। तो पहले हम दो सेट की मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट में और तब तीसरे सेट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले A और B की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। A इंटू बी अगर हम लेते हैं, A में हमारे तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और B में दो एलिमेंट्स हैं 4 5। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करें तो इसमें आ जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। ये आपका A इंटू बी हुआ। अब A इंटू बी इंटू सी करने के लिए फिर A और B के इस प्रोडक्ट में C की मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अब A इंटू बी इंटू सी के लिए जो हमारे पास A इंटू बी है, मीन्स 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने तीसरे सेट की, मीन्स 6 7 की। अब यहां हमने ले लिया 6 और 7। अब इस मल्टीप्लाई के लिए हम ये करते हैं, ये आपका पेयर
अब इसके साथ तीसरे सेट के एलिमेंट्स को बारी बारी से ले लेके और ट्रिपलेट बनाते जाते हैं, उसका त्रिज बनाते जाते हैं। जैसे 1 4 यहाँ ऑलरेडी है, अब 6 यहाँ से हम लेते हैं तो ये हो जाता है 1 4 6। फिर 1 4 के साथ सबको पहले कवर कर लेंगे। दूसरा हो जाएगा 1 4 7। तीसरा हो जाएगा 1 5 6। फिर चौथा होगा 1 5 7। फिर पांचवा होगा 2 4 6। छठा होगा 2 4 7। सातवां 2 5 6। आठवां 2 5 7। फिर 3 4 6। 3 4 7। 3 5 6 एंड लास्ट में 3 5 7। इस तरह से हमारा A इंटू बी इंटू सी मीन्स तीनों समुच्चय का गुणनफल, तीनों सेट का प्रोडक्ट मिल गया एज ए रिजल्ट। अब जैसे A इंटू बी में दो समुच्चयों के गुणन में हम सारे छोटे वाले सर्कुलर ब्रैकेट्स को क्रमित जुग्म कहते थे। चूंकि दो एलिमेंट का वहां पेयर था इसलिए उसको जुग्म कहते थे। यहाँ 3 का ट्रिपलेट है इसलिए इसको क्रमित त्रिज कहेंगे। तो अब ये जितने भी 3 वाले ब्रैकेट्स हैं यही सारे ब्रैकेट्स कहलाते हैं क्रमित त्रिज। ये आपका ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है। क्लियर है? तो अब यहां पर हमने देखा कि किसी भी 3 सेट की मल्टीप्लाई आपस में कैसे करते हैं। अब क्लास 11 का जो रिलेशन फंक्शन है, हमने आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि 12 का जो भी टॉपिक हम लेंगे, रिलेशन फंक्शन का जो एडवांस लेवल का कंटेंट आपको 12 में है उसको हम अपने प्रीवियस चैप्टर से जोड़ेंगे। 11 का जो रिलेशन फंक्शन है एक बार उसका रिवाइज कर लेंगे, उसका रिव्यू लेके और तब हम लोग अगले पे बढ़ेंगे। तो इसके बाद ये क्रमित त्रिज के बाद ये सारी चीजें क्लास 11 की ही अभी चल रही हैं। इसके बाद अब हम आते हैं क्लास 11 के कुछ एग्जांपल्स देख लें रिलेशन फंक्शन के, और वो चीज क्लियर कर लेने के बाद तब रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन आपका 12 का सिलेबस ये कंटेन करता है, तब उसके बाद हम 12 पे आएंगे। तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन का। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस लेके जब वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तब हम लोग 12 पे आएंगे। अब इसके बाद है जैसे हमने लिया एक एग्जांपल है यहाँ, इफ B इज इक्वल टू ABC एंड Q इज इक्वल टू R। दो तरह के सेट दिए गए हैं। या कहा जा रहा है कि पहले वाले सेट में ये 3 एलिमेंट हैं A, B और C। दूसरे वाले सेट में ये एक एलिमेंट है R। आपको P इंटू Q और Q इंटू P दोनों फाइंड करना है। कह रहा है कि फॉर्म द सेट्स P इंटू Q एंड Q इंटू P। मतलब दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है, दोनों कार्तीय गुणन निकालना है, P का Q के साथ और फिर Q का P के साथ। दोनों में अंतर है, आपको हमने पहले ही कहा था, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। P इंटू Q कुछ अलग रिजल्ट देगा और Q इंटू P कुछ अलग रिजल्ट देगा। तो पहले हम दोनों को फाइंड करें और उसके बाद कंपेयर करें। क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यह भी है कि आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दोनों प्रोडक्ट मतलब P इंटू Q और Q इंटू P जो हमने निकाला उसको कंपेयर करके देखें, बतावें कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, सेम हैं। निकालें। पहले हमने P और Q को लिया, P इंटू Q के लिए हम कर लें, यहां सेट हमारे पास P इक्वल टू दिया हुआ है ABC।
एंड क्यू दिया हुआ है आर। दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 1 एलिमेंट है। जब P इंटू क्यू हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए पहले हमने ले लिया ए बी सी इंटू दूसरा आर। अब हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, पहले इसका एक एलिमेंट सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयरिंग करके कवर करेगा, फिर उसके बाद इसका दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे इस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमने यहाँ ए लिया, उसका आर है, तो एक हो गया हमारा ऑर्डर पेयर ए आर, दूसरा हुआ बी आर, तीसरा हुआ सी आर। इस तरह से ये 3 ऑर्डर पेयर्स P इंटू क्यू में आ गए। अब ये हमारा प्रोडक्ट सेट मिल गया P इंटू क्यू। अब इसके बाद Q इंटू पी फाइंड करें और फिर दोनों को कंपेयर करें। Q इंटू पी के लिए हम करते हैं, इसमें हम लेते हैं पहले Q देन P, मीन्स R हमारा पहले आ जाएगा इंटू P, P मीन्स ए बी सी। अब जब इन दोनों सेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा आर ए, आर बी एंड आर सी, ऐसे। अब हमको यह देखना है, क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि फॉर्म द सेट्स P इंटू क्यू एंड Q इंटू पी। फॉर्मेशन हो गया, दोनों सेट हमने निकाल लिया। अब इन दोनों सेट को कंपेयर करना है, P इंटू क्यू को और Q इंटू पी। कंपेयर करने के लिए, चूंकि ये दोनों सेट्स हैं, समुच्चय है, समुच्चय के समानता के लिए हम लोग समुच्चय में पढ़े हुए हैं, पिछले क्लास में हम इस बात को जान रहे हैं कि कोई भी दो समुच्चय तब समान होगा जब दोनों की सदस्य संख्या समान हो तथा दोनों के सदस्य हूबहू समान हो, बेशक उनका क्रम बदला हुआ हो। उनके क्रम के बदलने से उनकी समानता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समुच्चय में ध्यान रहे, क्रमित युग्म में ऐसा नहीं होता। क्रमित युग्म में आपको बताया गया था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए इक्वल टू पी क्यू आर, और एक दूसरा सेट हमने लिया बी, ये है क्यू आर पी। बोथ द सेट्स आर इक्वल, दोनों समुच्चय समान है, क्योंकि समुच्चय के समानता के दोनों शर्तों को ये पूरा कर रहे हैं। समानता की शर्त यह है सदस्य की संख्या समान हो, यहां भी 3 है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे ए का तो 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी का लेंगे या भी 3। समुच्चय के सदस्यों की संख्या समान है तथा इसके सदस्य भी हूबहू समान है। P फर्स्ट में है, P सेकंड में भी है, Q फर्स्ट में है, Q यहां भी है, R A में भी है, R B में भी है। इनका क्रम बदला हुआ है, लेकिन समुच्चय की समानता में इसके सदस्यों के क्रम के बदलने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह शर्त क्रमित युग्म के लिए लागू नहीं है, ऑर्डर पेयर के लिए लागू नहीं है। जैसे अगर हम ऑर्डर पेयर एक ले लें PQ और एक दूसरा ऑर्डर पेयर ले लें QP और कहा जाए कि क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, नेवर। क्योंकि क्रमित युग्म की समानता में आपको यह बात पिछले क्लास में बताई गई है कि दो क्रमित युग्म तभी समान होंगे जब यहां पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के बराबर हो, मीन्स इनके स्थान में कोई परिवर्तन न हो, इनके क्रम में कोई बदलाव न हो, इसीलिए इसका क्रमित युग्म नाम है। इसके क्रम में अगर बदलाव होगा तो फिर दोनों ऑर्डर पेयर समान नहीं होंगे। अब हम आते हैं यहां से यहां, संदर्भ हम उसी का लेंगे क्योंकि यहां P इंटू क्यू भी एक सेट है और यहां Q इंटू P भी एक सेट है। बेशक इसके अंदर के सदस्य क्रमित युग्म हैं, ऑर्डर पेयर्स हैं,
लेकिन अगर टोटल प्रोडक्ट की हम बात करें तो P इंटू क्यू एक सेट है, क्रमित युग्मों का समुच्चय है, ऑर्डर पेयर्स का सेट है। तो अब जब सेट है दोनों, तो समुच्चय की समानता यह कहती है कि सदस्य की संख्या समान होनी चाहिए। सदस्य की संख्या समान है, पहले शर्त को ये पूरा कर रहा है। आपके P इंटू क्यू में भी 3 एलिमेंट्स हैं और Q इंटू P में भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो दूसरा शर्त है वो यह है कि सदस्य भी हूबहू समान होने चाहिए, बेशक उनका क्रम कुछ भी क्यों न हो। तो अब जब हम सदस्य को देखेंगे, जैसे यहाँ P था, यहाँ P था, लेकिन यहाँ पर सदस्य समान नहीं हो रहे हैं। जैसे आपका ये क्रमित युग्म AR है और यहाँ पर RA है। अब क्रमित युग्म के समानता का नियम कहता है कि AR RA के इक्वल नहीं हो सकता। तो जब AR RA के समान नहीं है, AR और RA इक्वल नहीं है, तो ये सदस्य समान नहीं हुए। तो जब इस समुच्चय के सदस्यों की संख्या समान है लेकिन इसके सदस्य हूबहू समान नहीं है, तो दोनों समुच्चय भी समान नहीं है। तो यहाँ P इंटू क्यू और Q इंटू P इक्वल नहीं है। फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। क्लियर है? अब इसके बाद अगला एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल के लिए हमको यहां पे सेट का थोड़ा सा कंसेप्ट लेना पड़ेगा। क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं समुच्चय सिद्धांत। उसमें जो समुच्चय की संख्याएं हैं, ऑपरेशन है सेट का, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन से आप वाकिफ हैं। दो समुच्चयों का सम्मिलन कैसे निकालते हैं या दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं। तो इस यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित आपका ये दूसरा उदाहरण है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर A कोई समुच्चय है जिसमें 3 सदस्य हैं, 1 2 3, B एक समुच्चय है जिसमें 2 सदस्य हैं, 3 4, C एक समुच्चय है जिसमें 3 सदस्य हैं, 4 5 और 6। आपको निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इस तरह के ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चारों को सॉल्व करना है। पहले हम आवे इंटरसेक्शन और यूनियन पे, उसको फाइंड करके एक समुच्चय बना लें और तब उसके बाद इसका कार्तीय गुणन करें। पहले B इंटरसेक्शन C हम ले लें। तो B इंटरसेक्शन C के लिए हम करते हैं पहले B इंटरसेक्शन C। हियर B दिया हुआ है 3 4, C दिया हुआ है 4 5 6। अब B इंटरसेक्शन C जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6। इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ में हम जान रहे हैं पहले से कि दोनों समुच्चयों में जो जो सदस्य उभयनिष्ठ होंगे, कॉमन होंगे, वो सर्वनिष्ठ के रूप में बाहर निकलते हैं। तो अब B इंटरसेक्शन C यहाँ पे हो जाएगा केवल 4, क्योंकि 4 एक ऐसा सदस्य है जो इन दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो अब B इंटरसेक्शन मिल गया। अब फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड करिए, ये हमको निकालना है। अब इसके लिए हम कर लें A क्रॉस A मीन्स 1 2 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3 इंटू B इंटरसेक्शन C ये हमने अभी फाइंड कर लिया, तो ये हो जाएगा 4। अब जब दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 2 4 एंड 3 4। ये हो गया आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन, A इंटू B इंटरसेक्शन C का।
अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। अब यहां हम कर लें a इंटू बी पहले फाइंड कर लें, फिर a इंटू सी को फाइंड करें और दोनों को निकाल के और तब इसका इंटरसेक्शन लें। तो a इंटू बी के लिए हमको यहाँ फिर कार्तीय गुणन करना पड़ेगा a और b का। a इंटरसेक्शन a इंटू सी के लिए फिर a और c का कार्तीय गुणन करना पड़ेगा। तो पहले हम a इंटू बी कर लें। a है हमारे पास 1 2 3 इंटू b है हमारे पास 3 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करें 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। ये हमारा मिल गया a इंटू बी। अब इसी तरह से a इंटू सी फिर निकालें। तो a इंटू सी के लिए a की मल्टीप्लाई c में करें। a हमारे पास है 1 2 3 इंटू c है हमारे पास 4 5 6। अब दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो यहां होगा 1 4 1 5 1 6 फिर 2 4 2 5 2 6 फिर 3 4 3 5 एंड 3 6। ये आपका a इंटू सी मिल गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, सबमिस्ट लेना है, a इंटू बी और a इंटू सी का। ये दोनों ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब इंटरसेक्शन जब लेंगे, नाउ a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। अब सिंपली हमको यह देख लेना है कि इन दोनों ही समुच्चयों में कौन कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है, कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है। जो कॉमन एलिमेंट होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। यहां हम देखें 1 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 1 4 ये आ रहा है कॉमन 1 4, तो एक 1 4 आ जाएगा इसमें। फिर इसके बाद 2 3 नहीं है सेकंड वाले में, 2 4 है, 2 4 यहां भी है, 2 4 यहां भी है, तो ये कॉमन हो गया। तो आपका सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया 2 4। फिर इसी तरह से 3 3 नहीं है इसमें, 3 4 यहां मौजूद है, तो एक तीसरा 3 4 इसमें आ गया, ये कॉमन हो गया। अब हम देखें तो a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी, आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल सॉल्यूशन यही हो गया 1 4 2 4 3 का 3 4 का समुच्चय। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला एग्जांपल अगर हम लेते हैं इसमें, तो इसके लिए हम कर लें ये आपका एग्जाम्पल ट्रिपलेट का है। ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी के हैं। उसमें क्वेश्चन ये है कि एक समुच्चय दे दिया p इज इक्वल टू 1 2, कह रहा है कि p इंटू p फाइंड करिए। आपको कार्तीय गुणन में यह बात बताई गई थी कि जब भी किसी दो समुच्चय का कार्तीय गुणन हम करते हैं, निकालते हैं, तो दो समुच्चय लेते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों समुच्चय अलग अलग ही हों। सेम सेट का एक ही समुच्चय की मल्टीप्लाई हम इटसेल्फ के साथ 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। तो यहां आपको एक ही समुच्चय का 3 बार गुणा करना है, p इंटू p
मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट वाला यह क्वेश्चन आपका आ गया। अब अगर हम P को लेते हैं, P दिया हुआ है 1 2, ये आपका 1 2। पहले P इंटू P निकाल लें, P इंटू P हो जाएगा 1 2 इंटू 1 2। ये हो गया 1 1 1 2 2 1 2 2। अब फिर तीसरे की मल्टीप्लाई करनी है। ये तो अभी हम P इंटू P निकाल रहे थे, अब फिर इसमें इंटू P करना है। तो अब P इंटू P के लिए हम अब इस प्रोडक्ट में फिर P की मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 1 1 1 2 2 1 2 2 इंटू फिर हम एक बार ले लेंगे 1 2। अब ये हो जाएगा 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 2 1 1 2 2, फिर 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 1 एंड 2 2 2। फाइनली ये हमारा P इंटू P मिल गया। ये सारे के सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स का सेट है। तो जब भी किसी अलग अलग 3 सेट की मल्टीप्लाई करनी हो या किसी एक ही सेट की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी हो, इन दोनों ही स्थितियों में तरीका हमारा यही होगा, हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 5 है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इस क्वेश्चन पर आप गौर करेंगे। ये कह रहा है कि इफ R is the set of all real numbers, what do the Cartesian products R into R and R into R into R represent? क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि यदि R रियल नंबर का सेट हो, हम लोग जानते हैं ऑब्वियस है, R को रियल नंबर को R से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर R कोई रियल नंबर का सेट हो तो R इंटू R क्या रिप्रेजेंट करता है, और फिर R इंटू R ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम देखें, जैसे रियल नंबर को हम जान लें कि ये -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स का सेट है। अब यहां कह रहा है कि R की मल्टीप्लाई R में करिए। इसको थोड़ा हम सेट के कंसेप्ट से समझें। मान लीजिए हमने रियल नंबर का ये सेट ले लिया, इसको अभी इंटरवल के फॉर्म में लिखे हैं, इसको आप ऑर्डर पेयर नहीं समझेंगे, ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए हम सेट के फॉर्म में लेके उसको क्लियर करना चाहते हैं। इस रियल नंबर में -इंफिनिटी से लेके और इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स रहेंगे। -इंफिनिटी से आप बढ़ते जाएं, ये आप जान रहे हैं कि इसमें रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, इवन और नेचुरल होल सारे के सारे नंबर समाहित रहते हैं रियल नंबर। तो इसके अंदर हमने लिया, सपोज करिए -2 -1 0 1 2, फिर बढ़ते हुए इंफिनिटी तक ये चला गया। इसी तरह से सेम यही सेट यहाँ भी है, क्योंकि R ही है तो -इंफिनिटी से बढ़ते जाएंगे, -2 -1 0 1 2 इंफिनिटी तक ये भी बढ़ता चला जा रहा है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, कह रहा है कि R इंटू R बताइए क्या है। तो जब R इंटू R हम करेंगे तो यहाँ -2 तक ही नहीं है, -2 से -इंफिनिटी तक के भी सारे नंबर्स बीच में हैं।
इसका अर्थ ये हुआ, जैसे जो नंबर दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं इनका ऑर्डर पेयर अगर हम बनावे तो -2 -2 -2 -1 -2 0 -2 1 ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स बनेंगे R इंटू R में। ये तो अभी जो विजिबल है केवल उसका हम लिखे हैं कुछ ऑर्डर पेयर्स, जो नहीं दिख रहा है उसके भी इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स इसमें घुसेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि R इंटू R में अगर यह कहा जाए कि इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो चूंकि इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट R में हैं और इस R में भी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, तो R इंटू R में भी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। मतलब इसको हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, द्विविमीय ज्यामिति में जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को भी हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं और वही कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता है। तो जितने पॉइंट्स ये R इंटू R वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ये सब के सब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना हुआ, ये आपका x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है। तो इसके बीच में जितने सारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे, चूंकि अनबाउंडेड रीजन होता है, तो जितने इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे इन सारे पॉइंट्स का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए 2 4 है, 5 6 है, 3 9 है, 3 3 है, जो भी है, इसमें इनफाइनाइट ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं और यही कोऑर्डिनेट्स ना आपके ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। तो हम इस R इंटू R को कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। इसको यह कहा जा सकता है कि एक 2 डायमेंशनल प्लेन के जितने सारे पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का सेट है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसमें एक और आपसे पूछ रहा है R इंटू R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को बताना है। तो अब R इंटू R अगर हम लेते हैं, आप थोड़ा सा सीखे हुए हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आपके पास है, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। R इंटू R क्या है, ये 2 का तो ऑर्डर पेयर मिल गया। अब जब R की मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे तो फिर इसमें एक मल्टीप्लाई हो जाएगा एक और R का, -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक के सारे ऑर्डर पेयर्स इसमें रहेंगे। इसका मतलब ये है कि R इंटू R के ये जितने सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स में बदल जाएंगे। मीन्स अब जब R इंटू R हम करेंगे, इसमें फिर एक R की मल्टीप्लाई करके तब हमको कुछ इस तरह के ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिलेंगे, -2 -2 -2 1, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। अब ये ट्रिपलेट मिलने लगे। अब थोड़ा सा हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे जाएं, त्रिविमीय ज्यामिति पे जाएं। वहां यह बताया जाता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जैसे 2 डायमेंशनल में तो x और y केवल 2 तरह के डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको 3 तरह के डायमेंशन मिलेंगे, 3 एक्सिस मिलेगा, x y, और इन दोनों पर परपेंडिकुलर एक z होगा। जब डिटेल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब 3 डायमेंशन में आएंगे, पढ़ेंगे वहां पर, तो क्योंकि 11 वाला हम लोग डिस्कस करके तभी 12 वाले पे आएंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन का कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। मोटे तौर पर आपको बता दें, 2 डायमेंशन प्लेन होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये सरफेस है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, क्योंकि ये केवल 2 एक्सिस से बाउंडेड है।
जिसमें किसी एक को हम x किसी एक को हम y कर सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशन हमेशा स्पेस होता है। स्पेस इसलिए होता है कि जो 2 डायमेंशनल प्लेन है उसी प्लेन में अगर एक तीसरा डायमेंशन हम दे दें तो वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। जैसे फर्ज करिए ये हमारा फ्लोर है इस कमरे का, तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, सतह जो है फर्श जो है ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। लेकिन अगर इसी में एक तीसरा डायमेंशन दे दें, मतलब अगर इन्हीं x और y एक्सिस पर एक z एक्सिस लगा दें जो कि इन दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तब ये हमारा सतह ये फर्श ऊपर उठेगा। सपोज करिए कि कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि ये ऊपर सीलिंग तक गया इस ऊंचाई तक, तो ये बीच का जो जगह बनाया ये हमारा स्पेस कहलाता है। और यही कंसेप्ट है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का। ये केवल ऊपर ही नहीं जाएगा, हो सकता है कि जो तीसरा डायमेंशन है, जो तीसरा एक्सिस है, उसको हम परपेंडिकुलर टू बोथ डाउनवर्ड भी दे दें, नीचे की ओर भी दे दें। मतलब ये इस कमरे का ये जो फर्श है अगर ये खिसकता हुआ नीचे धंस जाए तो भी बीच में जो जगह बन रहा है, जो स्पेस मिलेगा डब्बा नुमा, तो वो हमारा स्पेस कहलाएगा। तो ये कमरे का फर्श चाहे ऊपर जाए तो भी स्पेस जनरेट कर रहा है और नीचे जाए तो भी स्पेस जनरेट कर रहा है। मतलब दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस अगर हम देते हैं, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, तो बनी हुई जगह, बना हुआ स्पेस वो 3 डायमेंशनल होता है। तो अब जब 3 डायमेंशन में हम आएंगे तो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक x के एलोंग, एक y एक्सिस के एलोंग और एक z के एलोंग, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। तो वहां पर जैसे 2 डायमेंशन में 2-2 कोऑर्डिनेट मिलते हैं, वैसे 3 डायमेंशन में 3-3 कोऑर्डिनेट मिलते हैं। तो जब ये हमारा r इंटू r ये 3-3 कोऑर्डिनेट का ट्रिपलेट दे रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि इस स्पेस में जितने भी पॉइंट होंगे इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारे के सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स किसी स्पेस के जितने सारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए r इंटू r को हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये किसी 3 डायमेंशनल स्पेस के सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला सेट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद एक्सरसाइज आपका आता है 2.1। एक्सरसाइज में हम उम्मीद करते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें बहुत कुछ नहीं है। फर्स्ट वाला आप इक्वेट कर दीजिए, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से वैल्यू मिल जाएगा। सेकंड वाला अभी हमने बताया था a इंटू बी, एलिमेंट बताना है कितने हैं, जितना हो सकता है 1 to 10। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। 1 से 10 तक सारे क्वेश्चंस का आप एक्सरसाइज करेंगे और इसमें जो कुछ भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन इसमें हार्ड हो, वैसे नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश यह करें कि आपके एक्सरसाइज करने के बाद हमको जो लगेगा कि यह डिफिकल्ट है उसको हम करा देंगे। अन्यथा आप भी इसमें कमेंट के माध्यम से यह बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आएंगे रिलेशन। अभी हम लोग केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट और 11 का 2.1 देख रहे थे। ये ध्यान रहे क्लास 11 का एक्सरसाइज था। चूंकि 12 वाला भी इसी से रिलेट करता है, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग इस एक एक्सरसाइज को करके और तब हम लोग 12 वाले पे आ जाएंगे। समझने समझाने में सहूलियत होगी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग
बखूबी इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर एक्सरसाइज को आप करिएगा, अगर कहीं इसमें कोई डाउट आता है, निकलता है, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर क्लास 12 का रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।